वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इको गार्डन में किया प्रदर्शन। वही धरने के माध्यम से कहा कि चालकों के भविष्य एवं परिवार के पालन पोषण के लिए सड़कों पर आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है। उनका संगठन पिछले कई वर्षों से केंद्र व प्रदेश सरकार को धरने के माध्यम से जानकारी दी है, लेकिन किसी सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संगठन के सभी जिलों से आए अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर बारिश में किया प्रदर्शन। चालक संगठन की मुख्य मांगें यह है कि सरकार ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और रोड पर एक्सीडेंट में करने वाले चालकों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसके लाइसेंस पर बीमा के माध्यम से उनके परिवार को दिया जाए व ड्राइवर के मरने के बाद उनकी पत्नी को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया जाए व उनके बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा सरकार के द्वारा निःशुल्क कराया जाए आदि मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। अंत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो वह जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं आजमगढ़ जिले फूलपुर विधानसभा पवई से अभिराम यादव। आज किन मांगों को लेकर धरना स्थल पे आप लोग प्रदर्शन? हाँ, मैं वाहन चालक समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव के कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। मैं ड्राइवर वाहन चालक की तरफ से सभी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जो दूर दराज से आए हैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी मांग है कि ड्राइवर को जो रोड पर पीटे जाते हैं वह मांग है, और हमको ड्राइवर का कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसकी दवा और दुआ जो है फ्री कराई जाए। और मैं प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमको अब धरने पर नहीं बैठना है। हम एक दिन का है, आपके ड्राइवर भी अगर छोड़ देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह मोदी और योगी कान खोल के सुन लें। ये 25 का धरना प्रदर्शन हम लोगों का 26 में रोड जाम अभियान चलेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव की तरफ से यह ऐलान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वाहन। आप लोग हजरतगंज गांधी प्रतिमा पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग को वहाँ हाँ पूरे नहीं कोई अधिकारी नहीं आया, बल्कि वहाँ हम लोग पहुँचे हैं तो हम लोगों को कॉलर पकड़ करके और गाड़ी में बैठा करके ठेल करके सभी ड्राइवरों को इको गार्डन में भेज दिए हैं। मैं वाहन चालक समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव। आज आप लोग किन मूल मांगों को लेकर धरना स्थल पर? आज नहीं, कई वर्षों से बार बार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को और जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ के माध्यम से और 26 सितंबर को जिला अधिकारी महोदय लखनऊ कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया गया। 7 वर्षों से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड की सुरक्षा बोर्ड की व्यवस्था बनाई जाए, ड्राइवरों के लिए अथॉरिटी लेटर जो है परिवहन विभाग से जारी किए जाएं जो कि सरकारी फॉर्म हो, कि ड्राइवरों के लिए न्याय सुरक्षा की बात हो। इस मुद्दे को लेकर के हमने कई बार अवगत हुआ और गांधी प्रतिमा पे हमने ऑनलाइन परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वहाँ हमारे सदस्य सिर्फ इधर उधर खड़े थे दुकानों पर, और वहाँ के जो भी थाना नज़दीकी है, हजरतगंज हो या जो भी है, अचानक आकर के SHO हमारे साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करने लगे। हमने हाथ भी जोड़ा, हमने कहा इस प्रकार की बिहेवियर ठीक नहीं आपका है, लेकिन वो तत्काल गाड़ी मंगाए और हमें खींचते हुए, दबाते हुए ज़बरदस्ती हमारे साथ किया गया, हमारे सदस्यों के साथ ज़बरदस्ती किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी तानाशाही इसी तरह से बरकरार रहेगी? तो मैं एक वार्निंग आपको देता हूँ, अब बहुत हो चुका, अब आर और पार की लड़ाई है सामने कि हम क्या करेंगे। जो आपको करना था वो कर लिया, हमने ज्ञापन देते देते आपके से थक गए, आपके पास समय नहीं रही मुलाकात करने के लिए, आपके कलेक्टर साहब नहीं मुलाकात किए, कोई नहीं आया हमारा ज्ञापन लेने। आज इको गार्डन में हमें छोड़ा गया है, इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना होगा। जैसा कि आप बेड़ियाँ डाल के बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब? इसका उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचारियों द्वारा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे रोड पर परिवहन विभाग हो, हर विभागों के माध्यम से हमारा ड्राइवर समाज इसी तरह से जकड़ा हुआ है।
अपनी आवाज़ को उठाता है उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा है, और मैं स्वयं एक ड्राइवर हूँ, मैं इस व्यथा को बता सकता हूँ। ड्राइवरी के दरमियान मेरे परिवार का सर्वनाश हुआ है। मैंने अपने परिवार की चिताएं जलाया है, इसलिए मैंने संगठन का निर्माण किया। और सरकार इस बात को नहीं समझ सकती, क्योंकि सरकार कोई अपने परिवार की चिता नहीं जलाया होगा ड्राइवरी अवस्था, लेकिन मैं जलाया हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं किसी ड्राइवर के साथ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ कहाँ से ड्राइवर लोग उपस्थित है धरना पर? यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, कुछ ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष समेत महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी आई हैं, महाराष्ट्र से भी मेन पदाधिकारी प्रदेश स्तर के आए हुए हैं। इसके बाद अब ये आखिरी ज्ञापन जा रहा है, ये आखिरी ज्ञापन जा रहा है। इसके बाद सरकार समझ ले कि आगे होगा क्या। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। हरियाणा के लोग भी आए।